वाह, क्या आईपीओ है। तो आईपीओ बाजार में लगातार हलचल बनी हुई है, इसके लिए हमने आपके लिए एक नया सेगमेंट तैयार किया है। और कल हमने आपको बताया क्यों आखिर में पीकेएच वेंचर्स का आईपीओ वापस हो चुका, और बाकी कई सारे आईपीओस को बहुत अच्छे हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सेंको के आईपीओ में क्या कुछ चल रहा है और वहां पर किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं शौर्य, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं एसएमई क्षेत्र के अंदर कई सारी लिस्टिंग भी हुई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन पहले सेंको में क्या कुछ हो रहा है बताइए जरा। जी, सेंको में देखें तो निवेशकों का अच्छा खासा इंटरेस्ट नजर आ रहा है। वो ऑलमोस्ट 8 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 12 बजे तक 7.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका था, और जीएमबी भी अच्छा खासा नजर आ रहा है। 82 रुपीज प्रति शेयर का जीएमबी नजर आ रहा है। जैसे पहले बात कर रहे थे कि सेंको जो है एक अच्छी कंपनी है, ईस्ट में उनका दबदबा है, वहाँ डोमिनेंस है, लेकिन वही बात बार बार आती है कि क्या वो पूरे इंडिया में अपना वो क्षेत्र फैला पाएंगे। और एक फायदे से हमने कल भी डिस्कस करा था पहले भी, जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जब ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मार्केट जाएगा तो गोल्ड की कंपनी को फायदा होगा। लेकिन पहले डिस्कस करा था कि यहाँ पे गोल्ड मार्केट में ट्रस्ट का इशू बहुत ज्यादा है। या तो लोकल लोग जो है वो जो लोकल सुना रहे हैं उनके पास जाना पसंद करते हैं, या फिर तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट है, आवाज नहीं आ रही, बढ़ा दो आवाज, या फिर तो बहुत बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं जैसे कल्याण ज्वेलर टाटा, उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ग्राहक। तो देखने वाली बात है कि अपने आप को सेंको गोल्ड क्या उस लेवल तक पहुंचा पाएगा पूरे इंडिया में। अगर ऐसा करते तो फिर अच्छा स्टॉक बनता हुआ नजर आ सकता है, वरना उसे बहुत कंपटीशन फेस करने को मिल सकता है। तो वरना बहुत कंपटीशन फेस करने को मिल सकता है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ से काफ़ी सारी बड़ी चुनौतियाँ हैं। जरा ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जरा दिखा दीजिए, अभी दिखा रहे थे आप, तो वो भी जरा देख लेते हैं, फिर जो है गौरांग जी से इस पर टिप्पणी लेते हैं। SMIFS की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि सब्सक्राइब करें। जियोजित सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी कहा गया है अप्लाई करने के लिए, और गौरांग जी से भी अभी इस पर पूछते हैं टिप्पणी क्या कर रहे हैं वो। और दिलीप दावड़ा जी की तरफ से कहा गया है अप्लाई करें। BP इक्विटीज़ की तरफ से भी कहा गया है यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह है। गौरांग सर, बहुत अच्छी, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, इसमें आपकी भी कंपनी शामिल है जिसकी तरफ से यहाँ पर अप्लाई करने के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी गई है। क्या कुछ कारण मान रहे हैं? एक निगेटिव जो कारण है वो ये है कि इस क्षेत्र के अंदर कुछ एक कंपनियां ऐसी रहीं जिन्होंने पूरे सेक्टर को लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की, वहाँ पर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, कुछ लोग विदेश भाग गए, और यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़ी चुनौती आती है। ब्रांडिंग का एक बड़ा इशू होता है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस आईपीओ को, सलाह आपकी? पहले तो एक विनती है विपुल भाई, हमारी कंपनी का नाम जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो वो सही कर दीजिए। जी, उसको धन्यवाद। जी। तो ये जो हमारी रिकमेंडेशन है विपुल, वो लंबी अवधि के लिए, ये लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं है। आजकल लोगों को आदत पड़ गई है लिस्टिंग गेन्स को लेकर के, और कभी कभी लोग तो ऐसा करते हैं कि बाजार से पूंजी उठा करके आईपीओ में लगाते हैं। तो ये जोखिम वाला काम है। आपके पास जितनी ताकत है उतना काम आपको करना चाहिए। अगर लंबी अवधि का है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने जो बात की अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो वहां पर भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद और हॉलमार्किंग को लेकर के जो भी बातें आई है सामने, वो मेरे ख्याल से बहुत स्पष्ट है। और आज के तारीख में लोग भी काफी, मेरे ख्याल से जागरूकता आ गई है कि आपको अगर अच्छी चीज लेनी है तो अच्छे ब्रांड्स के पास जाएं। अगर आप आपके रास्ते के कोने के उधर कोई ज्वेलरी की दुकान है छोटी मोटी, उधर जाते हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़े, पता नहीं क्रेडिबिलिटी क्या होती है वगैरह वगैरह। लेकिन आप बड़ी कंपनियों के पास, टाइटन है, कल्याण ज्वेलर्स है, सैंको जैसी जो कंपनियां हैं, तो वो तो सर्टिफिकेट भी देते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के। और काफी कंपनियां तो, अगर आपने कोई गहने या कोई जेवरात वगैरह लिए हैं तो आपको ये भी सर्टिफिकेट देते हैं। अगर आपको खुदा ना करे, भगवान ना करे, कोई तकलीफ आती है, अगर बेचना है, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं कि उस समय पर जो भाव होगा उस पर आपको कुछ ज्यादा भाव देकर के वो वापस भी लेंगे। तो इस प्रकार की मेरे ख्याल से पारदर्शिता होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब है। लंबी अवधि के लिए सेंको पे फिलहाल सलाह है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से यहाँ पर जो है निवेश की सलाह दी जा रही है, सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है, और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो भी उत्साहित करने वाले हैं। और शौर्य के पास चलते हैं जरा। शौर्य, और भी कुछ आंकड़े हैं आपके पास? कई सारी लिस्टिंग देखने को मिली है एसएमई क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं, जरा फटाफट बता दीजिए। एसएमई में आज 3 कंपनियों की लिस्टिंग हुई है, एसएन स्पेशलिटी, ग्रीन शेफ, मैक्सन, और तीनों ही कंपनियां अच्छे खासे प्रीमियम के साथ लिस्ट होते हुए नजर आई हैं। सबसे पहले अगर हम एसएन स्पेशलिटी की बात करें तो एसएन स्पेशलिटी में जो प्राइस बैंड था वो 101 से लेकर 107 रुपए का था, और लिस्ट हुआ NSE SME पर 140 रुपए प्रति शेयर पर, यानी 30% की
प्रीमियम देखने को हमें नजर आया है। ग्रीन शेफ की बात करें, ग्रीन शेफ का बैंड था 82 से लेकर 87 तक और शेयर लिस्ट हुआ है 104 रुपए के ऊपर और इस पर भी 19.5% का प्रीमियम देखने को मिला है। वहीं अगर हम मैक्सन की बात करें तो मैक्सम का प्राइस था 65 रुपए और ये NSE SME पर 91.15 रुपए प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, यानी 40% का प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिला है। यानी तीनों ही कंपनियों में हमें अच्छा खासा प्रीमियम देखने को मिल रहा है और ऐसे दिख रहा है कि हम ऐसे बात करते हैं कि IPO आ रहे हैं, स्टार्टअप कंपनी है, एक ऐसा लग रहा है कि जो SME सेगमेंट है वहां भी निवेशकों को इंटरेस्ट नजर आ रहा है काफी ज्यादा और हो सकता है कि इससे पूरे SME क्षेत्र को फायदा और वहां की कंपनियों को ग्रो करने में मदद मिलती हुई नजर आए। बिल्कुल, तो मेन बोर्ड से ज्यादा अच्छा रिटर्न एसएमईज में मिल रहा है। सर, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? एसएमई क्षेत्र के अंदर जो रुझान देखने को मिला, चाहे वो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हमने देखे या फिर अब जिस तरह की लिस्टिंग हो रही है, जिस तरह के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो रही है, तो क्या एक नया एवेन्यू खुल रहा है? हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, एसएमई क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हों उनको ही पैसे लगाना चाहिए। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे एसएमई क्षेत्र को लेकर के? जहां तक मेरी जानकारी अगर वो सही है बिल्कुल, तो ये सब OTC काउंटर्स पर लिस्ट होते हैं, ओवर द काउंटर। बिल्कुल बिल्कुल जी, जो मेरे पास जानकारी है, और वहां पर मेरे पास ज्यादा जानकारी है नहीं, ना ही मेरे पास कुछ ज्ञान है जो मैं बांट सकूं आप लोगों से। चलिए, और तो बस इतना मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा, सावधानी बरतें यहाँ पर जो है, और जो विशेषज्ञ लोग हैं जैसा कि लोग कह रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि नज़र बना करके रखें, बाजार की गतिविधियों को देखें, कोई कि कब ये एसएमई कंपनियाँ हो सकता है कि बड़ी बने और हो सकता है मेन बोर्ड जो है IPOs लेकर के आए। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और वाह क्या IPO में क्या कुछ ताज़ा अपडेट है ये बताने के लिए। वाह क्या IPO है।